हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने कोशिका डिस्कस कर लिया था, सेल के बारे में हम जान गए थे और साथ ही साथ हमने सेल के प्रकार के बारे में भी डिस्कस किया था कि सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। थोड़ा रिवीजन अगर हम करवाएं तो हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो जिसमें न्यूक्लियस पूर्ण विकसित नहीं हो उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित हो उन्हें हम यूकैरियोटिक्स बोलते हैं या यूकैरियोट्स बोलते हैं। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका डिफरेंस बताऊंगी, अंतर बताऊंगी। तो अभी हम कुल बोर्ड पे 5 अंतर लिखे हैं और इसको समझते हैं, और साथ ही साथ आप कोशिश कीजिएगा कि 1-2 अंतर आप खुद से भी बना पाए। तो पहला जो अंतर है वो आपको नाम से ही मालूम चल रहा है कि प्रोकैरियोट्स में हमारी जो होती है केंद्रक विकसित नहीं होती है, और यूकैरियोट्स में जो है हमारी केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होती है। मतलब एक केंद्रक के अंदर जो भी चीजें पाई जाती है, जैसे डीएनए हुआ, गुणसूत्र हुआ, ये चीजें हमारी प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाई जाएगी, क्योंकि एकदम सिंपल सी बात है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर में पाए जाते हैं, तो उनमें जो केंद्रक होता है वो विकसित नहीं होता, उतना स्पेस नहीं है, वो विकसित नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, ये बहुकोशिकीयों में पाए जाते हैं और इनके केंद्रक के अंदर डीएनए और भी जो भी गुणसूत्र हुए, जीन हुए, ये सारे प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा जो है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S होता है। और राइबोसोम से ही यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए मैं एक अलग क्लास लूंगी, उसमें मैं डिस्कस करूंगी कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, और लाइसोजाइम को हम आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। इसका एक स्पेशल क्लास में लूंगी। थर्ड में आती हूँ, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन्स रहते हैं। सेल ऑर्गन्स मतलब कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका के अंग, जैसे गोल्गी बॉडी, आपके प्लास्टिड हुए, सेंट्रियोल हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये सब कोशिका अंग होते हैं। इसके अलावा भी और भी कोशिका अंग है। तो जो भी कोशिका अंग मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब जिनके ऊपर लेयर्स होती है, मेम्ब्रेन रहती है, वो सारे एब्सेंट रहते हैं प्रोकैरियोट्स में। एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन्स रहते हैं वो सभी प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोट्स में। फोर्थ नंबर हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो झिल्ली होती है जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर के रखती है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट रहती है, क्योंकि हम पहले में ही देख चुके हैं, पहले ही अंतर में आपको दिख रहा है कि इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाएगा। लेकिन इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित है, तो इसमें केंद्रक झिल्ली अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। फिफ्थ नंबर हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो हमारी जो बैक्टीरियाज होती है वो प्रोकैरियोट्स होती है, उसमें जो केंद्रक पाया जाता है, उसमें जो कोशिका पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसका एग्जाम्पल है। बट जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसी के साथ हमारा डिफरेंस पोर्शन खत्म होता है और कोशिका के प्रकार और उनके बीच का अंतर हम समझा चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कोशिका विभाजन बताएंगे। तब तक के लिए आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू।